तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये हमारा है निगेटिव। अभी अफर्मेटिव आपको बता चुकी हूँ, अब आप देखिएगा निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव की सबसे पहले हम देखते हैं पहचान कि ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। जब इस कान के वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है जैब के पश्चात नॉट लगाकर बीन लगा देते हैं। तो ये समझ में आया, क्योंकि अब इसकी पहचान हमें पता चल गई कि वाक्य में क्या आता है, वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य कैसा बन जाता है, नकारात्मक। तो नहीं वाले वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय अब देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं इसकी अंग्रेजी। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, बनाने का फॉर्मूला कि हम कैसे बनाएं, कैसे वाक्य को। सब्जेक्ट प्लस हैजैब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टेन। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, वह 1 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब 1 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, क्या है, नहीं पढ़ रही है। अभी मैंने बोल दिया था पढ़ रही है, सॉरी। वह 1 बजे, तो देखो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब इसे देखते हैं हम। वह 1 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, तो अब हमें ये पता चल गया है। उसके बाद हमारा अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है या बहुवचन, यानी सिंगुलर है या प्लूरल। तो हम सबसे पहले, अब मैंने पहचान लिया ये हमारा कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर तो वह लड़की है, तो क्या लगाएंगे, ही कि सी, सी क्या लगाएंगे, सी। सी हैज, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, नॉट। अब इसी के बाद नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। फिर बीन, नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या ना हमारा, पढ़ना, तो रीड, आईएनजी, रीडिंग, रीडिंग द इंग्लिश। अब उसके बाद आता है 1 बजे। भाई हमारा समय भी दिया है इसमें, अब हमें अरे ये छूट रहा है, तो 1 बजे। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा निश्चित है, तो देखिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं 1 बजे। भाई ये समय है हमारा, तो समय को ही अब हमें लिखना है। तो समय 1 बजे, अभी हम आपको बता रहे थे, अब ये हमें पहचानना है कि ये हमारा निश्चित है कि अनिश्चित। तो 1 बजे निश्चित है ना, 1 बजे, बजे की बात कर रहे हैं, तो हम बजे के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस। अब इसमें बजे के लिए ओ क्लॉक लगेगा, सिंस कितने बज रहे, 1 बज रहा है, 1 ओ क्लॉक। अब अगर घंटा होता है तो हावर लगा देते हैं, बजे होता है तो क्लॉक। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप देखते जाइए, साथ साथ में समझते जाइए अच्छे से। हम इतने अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक नियम आपको समझा के चल रहे हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं समझे तो बताओ कौन से तरीके से पढ़ाया जाए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस तरीके से पढ़ाएं। ठीक, तो आगे देखो, तुम दोपहर से खाना नहीं खा रहे हो। अब हमारा ये हमारा वाक्य है दूसरा, तुम बहुवचन है, यू हैव क्या लगाएंगे, हैव, नॉट बीन, ईट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ना, ईटिंग द फूड। उसके बाद दोपहर से, दोपहर निश्चित समय है, सिंस, आफ्टरनून, आफ्टर, आफ्टर। ओके, हो गया? तो समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत? तो अब हम इसका समझते हैं इंटेरोगेटिव। तो बच्चों देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो हमारा कौन सा टेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसकी हम देखते हैं पहचान। ठीक, अब नेगेटिव आपकी समझ में आ गया, अब उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव, तो इसकी भी हम पहचान देख लेते हैं।
पहचान देखते हैं। जब ऐसे वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है जैब सबसे पहले लिखते हैं। ठीक। प्रश्न सूचक शब्द बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये आपको पहचान पता चल गई ये किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंटेरोगेटिव की। ठीक। अब आपको इंटेरोगेटिव में पता है कि क्या शब्द पहले आता है और प्रश्न सूचक शब्द बीच में भी आ जाता है। ठीक। अब सबसे पहले एक हमने एग्जांपल, पहले आप देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले से हमें समझ में आएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैंने ये एम भी लिख दिया, ऊपर फर्स्ट लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है। एम बी का मतलब होता है मैन, बी का वर्ब, फर्स्ट लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हमारा आता है एग्जाम्पल। अब फॉर्मूला अगर सामने है तो एग्जाम्पल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखते हैं, क्या रामू 2 घंटे से नदी में मछलियां पकड़ रहा है। क्या क्या पहले दिया है, तो सबसे पहले अब मुझे समझ में आ गया क्या पहले है और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो इससे मुझे समझ में आ गया ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या पहले दिया होता है तो उस वाक्य की जो भी सहायक क्रिया होती है वो हम कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे रामू, रामू एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज लिखेंगे कि हैव, तो क्या लिखेंगे हैज रामू। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट, तो रामू हैज रामू प्लस बीन, फॉर्मूला ये कह रहा है बीन प्लस मेन वर्ब क्या है पकड़ना, कैच, कैचिंग हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या पकड़ रहे हैं मछलियां, कैचिंग द फिश इन द रिवर। अब प्लस सिंसियर फॉर, अब मुझे देखना है समय, 2 घंटे समय है तो इसमें हम 2 घंटे है तो क्या लगाएंगे 2 घंटे अनिश्चित समय फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। अब प्रश्न सूचक चिन्ह, अब वाक्य आपने बिल्कुल सही कर दिया लेकिन इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाया तो ये हमारा गलत हो जाता है। ओके। अब देखते हैं सेकंड इसका, तुम 1 बजे से क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अब ये क्यों जो शब्द हमारा है जी हमारा क्या है प्रश्न सूचक शब्द, ये प्रश्न कर रहा है कि तुम 1 बजे से क्यों रो रहे हो। भाई क्यों कह रहा है तो ये हमारा प्रश्न हो गया, तो हम इसको हम सबसे पहले लिखते हैं क्यों, वाई। अब है कर्ता के अनुसार तो भाई है, फिर यू, उसके बाद बीन, वाई हैव यू बीन। अब मेन वर्ब देखेंगे, रोना बीप, आईएनजी बीपिंग। उसके बाद क्या है 1 बजे से, 1 बजे हमारा तो 1 बजे निश्चित है क्या निश्चित है, 1 बजे भाई निश्चित है तो सिंस 1 o'clock प्रश्न सूचक चिन्ह। तो समझ में आया। तो इधर देखते हैं अब हम, जब हमारे ऐसे वाक्य होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या है सबसे पहले हमें फॉर्मूला रट लेना चाहिए और जो भी आपको पहचान दी जाती है वो अच्छे से रट लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से कितना भी बड़ा सा बड़ा आपको सेंटेंस दे दिया जाए आप तुरंत हल कर लोगे। ठीक। आपको और वीडियो को करते रहिए लाइक, चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे आगे की आपको वीडियो समय से मिलती रहे। ठीक है बच्चों।